पढ़े लिखों की जमात बैठी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माँ परेशान हो गई, मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा मेरा खाना खा ले, क्यों हड़ताल किया है? तो ये नौजवान ने कहा कि अम्मी मुझे भूख नहीं है, बस यूं ही मैंने खाना छोड़ दिया। दोपहर का खाना छोड़ा, रात भी खाना छोड़ दिया। सुबह हो गई, माँ परेशान हो गई कि बेटा 3 टाइम हो गया तूने खाना नहीं खाया है, क्यों नहीं खाना चाहता, आखिर वजह क्या है? तो नौजवान ने कहा कि अम्मी मैंने इमाम साहब से सुना है कि अल्लाह सबको खिलाता है, हम नहीं खाना चाहेंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। तो माँ बोली कि बेटा वो अल्लाह जिसने पैदा किया, ये तो हकीकत वो सबको खिलाता बेटा, तुम खाना खा लो बेटा, गुस्सा छोड़ो। ये नौजवान बोला कि नहीं खाएंगे। नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना तो माँ परेशान करेगी। घर से बाहर देखा खेत में जंगल था, उस जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे ना वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, हम देखें मेरा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और बेहतरीन गोश्त बनाई और सारा आइटम माँ बना कर एक थाल में ली और थाल लेकर जंगल पहुँची। बेटे से कहने लगी माँ मेरे लाल मेरे लखते जिगर बेटा गुस्सा छोड़ दे, खा ले, जिद छोड़ दे, खा ले। बेटे ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, रख दो। माँ खाना रख के जंगल में घर आ गई कि अकेला रहेगा ना, भूख लगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो जी चाहेगा खाने को, तो खाना इस कोने में छोड़ के जंगल का उस कोने में जाके सो गया। कुछ देर के बाद देखते हैं कुछ डाकू लोग कहाँ डकैती करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 10, 15, 20 डाकू जंगल के अंदर में घुसे तो नजर पड़ी बेहतरीन खाना रखा हुआ। रे बाप ये कौन रखा? तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो सकती है हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, देखो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, ढूंढो उसको। सरदार लोग डाकू लोग जंगल में फैला तो देखा सोया हुआ है, पकड़ा, कॉलर घसीट के लेके आया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोले तू खाया क्यों नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू से बोला इसको 50 जूता मारो, ये खाना में जहर है इसलिए नहीं खाना चाह रहा है, 50 जूता मारो ही खाएगा। 50 क्या 25 जूता पड़ा था, ये बोला कि हम खाएंगे। लखो खाना खाया, दौड़ा मस्जिद की तरफ, इमाम साहब के पास बोला कि इमाम साहब आप तो सही बोले थे, लेकिन आप ये नहीं बोले थे, आप तो सही बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता। ये भूल हो गई। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुर्बान जाओ, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो मेरा रब सबको खिलाता है। मिट्टी के नीचे में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह रोज़ी देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएंगे। कितने लोग आखिरत की तैयारी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या ले करके जाओगे, खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर जाएंगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, बिल्डिंग बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, महल बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, बनाओ शौक से बनाओ, लेकिन कम से कम उस घर की भी फिक्र होनी चाहिए, उस मकान की भी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जिंदगी है, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी होनी चाहिए नहीं। और वहाँ की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो है नमाज। क्या है बोलो भाई? नमाज। बोलो भाई क्या है?
नमाज और पहली तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नमाजों की तैयारी होनी चाहिए, नमाजों का एहतमाम होना चाहिए। काम छूटता है छोड़ देना, वो काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन नमाज का जब वक्त आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपनी नमाजों को अदा करा। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा। तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल अच्छा करेंगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अमल करेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। देखा एक जगह एक्सीडेंट हो गया, लड़का स्पॉट डेड हो गया, कुर्बान जाओ, पुलिस आई, देखा ये गया, उस लड़के के लाश के करीब गया, लड़का खत्म हो चुका था। हाथ दिया नाक के पास में, सांसें नहीं चल रही है, खून बह रहा है, तो कुर्बान जाओ। पुलिस वालों ने नाक के करीब, उसके मुंह के करीब मुंह को किया, तो देखा कि ये नशे में था, शराब पिया हुआ था, शराब पीकर एक्सीडेंट हुआ। कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे से तौबा करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। कोई शराबी हो वो चाहता कि मेरे मौत सजदे में हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन की मौत अगर सजदे में हो तो क्या कहने हैं, मोमिन की मौत अल्लाह के जिक्र में हो क्या कहने हैं, मोमिन की मौत अल्लाह की याद में हो तो फिर क्या कहने हैं। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। अच्छी बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से तौबा करनी होगी, गुनाहों से बचना होगा, गुनाहों से बचना होगा। शराब है, जुआ है, लॉटरी है, झूठ है, सूद है, कुर्बान जाओ। इधर वो बंधन लोन नहीं है, इधर है, इधर भी है। अरे वाह, हम समझे खाली कलकत्ते में है, ये बीमारी इधर भी है। जहेज इधर लेते हैं, जहेज लेते हैं आप लोग, खुलेआम दिन दहाड़े। अल्लाह रहम फरमाए, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ़ करे। एक नौजवान भाग के बिहा किया, 4 महीना में बच्चा हो गया। तो बीवी बोली कि इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग। तो शोहर बोला इसका नाम रखो तेज रफ्तार। जहेज से तौबा करो, मजहब इस्लाम में जहेज कर लेना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले ही, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखना, जहेज लोगे
जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाबो किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़ी? रोजे के बारे में एक सवाल, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाओ। माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहां से कमाया, और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहां खर्च किया। दो सवाल होंगे माल के बारे में, और दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहां से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहां से कमाया, यहां से कमाया, यहां से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया। कमा लिया मेरा बंदा, अब इस माल का हिसाब दो। कहां कहां खर्च किया? कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहां कहां खर्च किया है। इसका जर्रे जर्रे का अल्लाह पाई पाई का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा, तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ तो हलाल रास्ते में खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च